अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और सभी अध्यात्म प्रेमी हैं, इस जीवन का सार्थक चाहते हैं, इस जीवन का और इस जीवन को प्राप्त करने के इस परम अवसर का लाभ लेना चाहते हैं। हम जागृत हैं और ये भी कोई कम बात नहीं है, क्योंकि ये जो आकर्षण है, जो मोह है, जो काम है, वो इतना आच्छादित हो गया है कि मनुष्य उसके पार देखना ही नहीं चाहता और पूरा जीवन वो केवल ऐसे अंधानुकरण में और अनुकरण में गुजार देता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब हमने जन्म लिया था और कब इस शरीर का समापन होने वाला है। तो मित्रों, सर्वप्रथम तो शुभकामनाएं हैं कि जिनके मन में ये प्रश्न आया, और दूसरा, इस प्रश्न जिसके मन में आया वो उत्सुक है, वो जमीन तैयार है, केवल वहाँ ज्ञान विज्ञान का बीज बोना ही शेष है। और आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान ये कैसा है कि इसमें साथ ही लाभ लगा ही रहता है। जैसे हम जब आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो हम दूसरे को तो अपने विचारों का संप्रेषण करते ही है, लेकिन हम स्वयं भी उन विचारों को पुनः सुनते हैं, उसमें निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, योग्य है नहीं है, और वो और अधिक दृढ़ निश्चय हमारा होता जाता है। ऐसा ये डबल लाभ का डबल इंजन है। तो इतना प्रास्ताविक भरपूर हो गया। अब आइए प्रश्न की ओर चलें कि शरीर में आत्मा क्या करता है, ये प्रश्न है, मूल प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, अध्यात्म का विज्ञान से क्या संबंध है। तो हम सर्वप्रथम दूसरे प्रश्न को देखें कि अध्यात्म और विज्ञान में क्या संबंध है। विज्ञान ने चांद पर अपना वाहन छोड़ा और उसमें कैमरे लगाए और उसमें ये जांच करने की व्यवस्था की कि चांद पर पानी है या कोई खनिज है, क्या है वहाँ। इसकी खोज लगाने के लिए मानव ने चंद्र पर एक यान भेजा, ये सत्य है। तो मानव ने क्या बनाया, चांद जो था उसको देखने की व्यवस्था की। चांद नहीं बनाया, चांद को देखने की, उसके करीब जाने की, उसका यानी गहरा विश्लेषण करने की कोशिश की, प्रयास किया, केवल इतना ही। क्या किसी फैक्ट्री में गेहूं चावल बन सकते हैं? नहीं। और सोना चांदी हीरे मोती खाकर हम जिंदा नहीं रह सकते। और धन धान्य ये खेती में ही होता है, यानी पृथ्वी से ही संबंधित है। हमारा संबंध वायु से है, यदि हमारी सांसें रुक गई तो ये शरीर ही निष्क्रिय हो जाता है। तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, क्या ये विज्ञान बना सकता है? नहीं बना सकता, लेकिन परीक्षण कर सकता है। उसमें अपने यानी लाभ के लिए उसमें अनुसंधान कर सकता है। उसमें मानव जाति के या ये प्राणी जाति के और पशु पक्षी जाति के कल्याण के लिए वो योजनाएं बना सकता है। लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको बनाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वयंभू है, स्वयंभू है, स्वयं नियंत्रित है, स्वयं संचालित है। बारिश के समय बारिश आती है, ठंडी के समय ठंड होती है, गर्मी के समय गर्मी होती है। इसका नियंत्रण कौन करता है? इसीलिए इस विश्वरूप परमात्मा को स्वयंभू कहा है। स्वयंभू है, उसको उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता और उसके नियंत्रण से बाहर कोई जा ही नहीं सकता,
क्योंकि वो सतत परिवर्तनशील है, उसमें सतत रूपांतरण होता ही रहता है, होता ही रहता है, एक क्षण भी वो स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की जो साकार शक्ति है, अक्षर गुण साम्या, वो गुण साम्या ही जब क्रियाशील हो जाती है तो वो प्रकृति बनकर उदित होती है, जिसके ये 5 महाभूत तत्व है, वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये 5 महाभूत जो है, यही हमारे शरीर में आँख अग्नि, कान आकाश, त्वचा वायु, जीभ जल और पृथ्वी नाक, इन तत्वों के द्वारा उपस्थित है, जिसका हम अनुभव लेते हैं। कान से हमने शब्द का अनुभव लिया और नाक से हमने गंध का अनुभव लिया, नाक से हमने गंध का अनुभव लिया, कुछ न कुछ गंध आया। कहीं भी हम नाक लगाते हैं तो हमें गंध आता है। तो क्या जहाँ जहाँ ठोकेंगे बजाएंगे आवाज़ आएगी, जहाँ जहाँ सूंघेंगे वहाँ गंध आएगी, जहाँ जहाँ चखेंगे वहाँ रस का अनुभव होगा, जहाँ जहाँ स्पर्श करेंगे वहाँ वहाँ ठंडा गरम मुलायम कड़ा। वायु तत्व से त्वचा बनी है जो स्पर्श का अनुभव देती है। इस प्रकार ये 5 महाभूत कण कण में ओतप्रोत उपस्थित है, इनके सिवाय एक भी कण नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रकृति के क्षरांग के 5 घटक है, मुख्य घटक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। फिर इनको चालना देने के लिए ये जो सर्दी गर्मी बरसात सुख दुख आनंद, ये जो त्रिपुटियाँ हैं, ये कैसे होती है? तो जैसे किसी मशीन में, यानी किसी फैक्ट्री के मशीन में वो मोटर लगाई जाती है। मोटर क्या करती है? मोटर उस यानी चक्के को गति देती है और उस गति से ही फिर वो मशीन काम करने लगती है। तो ये गति कौन देता है? तो ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हैं जो इन 5 महाभूतों को गतिशील बनाए रखते हैं, इन्हीं से गति है। और यही 3 गुण हमारे शरीर में कफ वात और पित्त बनकर नाड़ियों में कार्य कर रहे हैं, और यही उत्क्रांत होकर जो पित्त है वो अहंकार बन जाता है, जो वात है वो मन बन जाता है, और जो सत्वगुण है जिसे हम कफ कहते हैं वो कफ नाड़ी आगे चलकर बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। और ये सब कब होता है? जब हम अन्न का सेवन करते हैं। अन्न खाते ही फिर ये कफ वात पित्त ये तीनों नाड़ियाँ चलने लगती है, लेकिन एक प्रमुखता से चलती है, दूसरी उसके सहायक होते हैं। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण यही मन बुद्धि अहंकार बनकर हम में कार्य कर रहे हैं। तो क्या ये 3 गुण हम में ही हैं, अन्य किसी में नहीं? इस कैमरे का ही हम उदाहरण देखेंगे। कैमरा अच्छा चल रहा है, सत्वगुणी है। ये थोड़ा सा चलता है, थोड़ा सा रुकता है, तो रजोगुणी है। काम तो चलता है लेकिन उतना समाधान नहीं। और ये कैमरा चल ही नहीं रहा है, जल गया है, तो वो तमोगुणी हो गया। तो क्या ये 3 गुण सब में नहीं दिखते? जब हमारा उदय होता है वो रजोगुण से है, जब हमारी स्थिति होती है वो सत्वगुण से है, और जो हमारा लय होता है, जो परिवर्तन होता है, वो तम से होता है। ये 3 गुण इन 5 महाभूतों को चालना देते हैं, क्रिएट करते हैं। ये तो क्षर हो गया, प्रकृति जो ठोस है, जड़ है, जिसे हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं। हमने 5 इंद्रियों से 5 महाभूतों को जाना पंच तत्वों के रूप में। पंच ज्ञानेंद्रियां आँख कान नाक त्वचा जीभ, इनसे हमने जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 महाभूतों का अनुभव लिया। और ये 5 महाभूत ही हमारे शरीर में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन तत्वों के द्वारा उपस्थित है, ये हमने देखा। और जो 3 गुण है उसे हमारे अंदर उपस्थित सूक्ष्म इंद्रिय मन ने देखा, अच्छा अच्छा बुरा और बुरा।
सदगुरु कहते हैं कि इसी वस्तु पर हम प्रयोग करेंगे, इसको पीस के घी के साथ सेवन करेंगे और देखेंगे क्या परिणाम आता है। तो खाते समय तो स्निग्धता और मिठास इनका मेल हो गया तो अच्छा लगा, और जब पेट में गया तो क्या हुआ, वहाँ दाह शांत हो गया, अच्छा लगा। यानी उपयोग से परिणाम तक अच्छा ही अच्छा। इसे सत्वगुण कहते हैं। फिर हमने इसी वस्तु को पाउडर करके जल के साथ सेवन किया, जो शरबत के रूप में हम गर्मी में पीते हैं। 1-2 गिलास ज़्यादा पी लिया तो क्या हुआ, जो शक्कर थी वो पेट में गई, उसने दाह पैदा कर दिया, और पानी जो शीतल स्वभाव का है ये सर में चढ़ गया तो इसने जुकाम कर दिया। उपयोग के समय तो बहुत अच्छा और परिणाम में बुरा। अच्छा बुरा ये मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है। और इस वस्तु को ऐसे ही खाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, वस्तु ठोस है, दांत टूटेंगे, मसूड़े छिलेंगे और पेट में नीली शक्कर जाएगी तो वहाँ ऊष्मा बढ़ाएगी। यानी बुरा ही बुरा, उपयोग से परिणाम तक बुरा ही बुरा अनुभव आने वाली वस्तु का तमोगुण कहलाता है। इस प्रकार हमने 3 गुण का अनुभव मन से लिया, ये जड़ प्रकृति है। अब देखें कि जड़ प्रकृति में आत्मा कैसे है, क्योंकि जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे तो आत्मा का संबंध शरीर से कैसे है ये नहीं जान सकते। विज्ञान की व्याख्या ऐसी है कि जो ज्ञान है, जो उपलब्ध जानकारी है, उसे तर्क और प्रयोग की कसौटी पर कसना, इसे विज्ञान कहते हैं। चंद्रमा है, लेकिन उस तक जाने के क्या साधन हो सकते हैं, कैसे वहाँ तक जाएंगे, कौन से यंत्र का उपयोग होगा, कैसे करेंगे, नियंत्रित कैसे करेंगे, ये विज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है मूल सिद्धांत। जो ज्ञान होता है वो कैसा सूक्ष्म होता है, लेकिन जब उसका विस्तार होता है तो वो यानी प्रैक्टिकल होता है, साक्षात होता है और वो विस्तार को पाता है, और ये विस्तार का नाम ही विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान। और ये ज्ञान और विज्ञान कहाँ से निर्मित होते हैं? चंद्र पर ये मानव गया तो चंद्र कहाँ है? विश्व में है। चंद्र की कलाएं होती है, क्या उस पर वैज्ञानिक अपना नियंत्रण बिठा सकते हैं? जो सागर में ज्वार भाटा होता है, जो चंद्र से जिसका संबंध है, क्या उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है? नहीं हो सकता। यानी अध्यात्म का विस्तारित, परिष्कृत और साक्षात साकार रूप विज्ञान है। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलें कि हमने अष्टधा प्रकृति को देखा, इसे ही हम दुर्गा माता, अष्टधा अनेक नामों से पुकारते हैं, और ये 8 अंगों से कार्य कर रही है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। अब इस प्रकृति में आत्मा ओतप्रोत व्याप्त है। कैसे? तो ये वस्तु जो है ये मिश्री है, इसमें जो व्याप्त मिठास है, ये मिठास कैसी है? ये मिठास निराकार है। अब आप कहेंगे कि निराकार कैसे है, ये तो साकार बनकर दिख रही है। तो हम किसी भी इसका कितने भी टुकड़े करेंगे, हर टुकड़े के साथ वो मिठास आएगी, यानी निरे निरे आकार धारण करेगी। मिठास क्या है? इसमें खाने की मिठास है, तो इसमें पहनने की मिठास है ना? कैमरे में हमारे चित्र लेने की मिठास है, इस साउंड बॉक्स में हमारी आवाज़ कलेक्ट करने का सामर्थ्य है, मिठास है। तो यहाँ ऐसी कोई चीज़ है जिसमें मिठास ना हो, प्रियत्व ना हो, चाहत ना हो, ज़रूरत ना हो? ऐसा इस विश्व में क्या है? और वो आत्मा है जो सब में है। लोहे में भी प्रियत्व है, प्लास्टिक में भी प्रियत्व है, सब में प्रियत्व है, गोबर में भी प्रियत्व है। कहाँ प्रियत्व नहीं है? प्रियत्व नहीं है ऐसी जगह ही इस विश्व में नहीं है, वही निराकार आत्मा है। अब निराकार आत्मा के विषय में श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है, उसको जाने बगैर इनके प्रश्न का उत्तर हम नहीं खोज सकते। वो कहते हैं कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई बुझा नहीं सकता, और ये आत्मा अविनाशी है,
ये केवल यानी परिवर्तन होता है, इसका नाश नहीं होता, ये अविनाशी है। तो इसमें भी देखें, हम इसको हमने चूरा करके देखे तो मिठास का नाश नहीं होता, जला के देखे मिठास का नाश नहीं होता, इसको यानी जिस पर पानी में मिलाते हैं तो इसका नाश नहीं होता, ये मिठास प्रियत्व का नाश होता ही नहीं। इस चश्मे का उदाहरण देखें, इसको हमने तोड़ दिया, फोड़ दिया तो क्या होगा? जो कांच को रिसाइकल करने वाले हैं वो कांच ले जाएंगे, जो प्लास्टिक को रिसाइकल करने वाले होंगे वो प्लास्टिक ले जाएंगे। बदलाव केवल आकारों में हुआ, वो निराकार प्रियत्व वस्तु के साथ लगा ही हुआ रहता है, केवल उसका उपयोग करना आना चाहिए। इस विश्व में ऐसा क्या है जिसका उपयोग नहीं है? उपयोगहीन वस्तु तो कुछ यहाँ है ही नहीं। वो निराकार आत्मा है और वो कभी मिटता नहीं, जलता नहीं, उसको कुछ उसका नाश नहीं होता। तो हम भी करके देखें, हमने इस टीवी को, इस कंप्यूटर को तोड़ दिया, आज नहीं कल ये टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे इसके पार्ट्स, तो क्या ये समाप्त हो गया? क्या इसके बाद रिसाइकल नहीं होगा? रिसाइकल होकर फिर वो आ जाएगा नए रूप में। ये आत्मा है जो केवल कलेवर बदलता है, अपना पैकिंग बदलता है, और यह आत्मा सतत प्रवास करता ही रहता है। और ये साकार रूप से जो दिख रहा है वो आत्मा ही है। जब ये शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तब ये शरीर आप ही आप सड़ने क्यों लगता है? और जब तक इस शरीर में वो आत्मा है तब तक ये शरीर सड़ता क्यों नहीं है? क्या कारण हो सकता है? तो उसका कारण ही यह है कि उस जीवात्मा ने ही ये शरीर को धारण किया था। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं कि वासासी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे जीर्ण वस्त्र होने पर हम वस्त्र को बदल देते हैं, उसी प्रकार ये जीवात्मा इस शरीर के जर्जर होने पर इसे छोड़ देता है और दूसरा शरीर धारण करता है। आत्मा कभी नहीं मरती, इसका ये उदाहरण देखें। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि शरीर जो है वो 5 तत्वों के संघात से निर्मित हुआ है और 5 तत्वों में विघात होते ही वो समाप्त हो जाता है, वहाँ आत्मा है ही नहीं। तो यदि वो वहाँ आत्मा है ही नहीं, यदि शून्य ही है, तो शून्य पे हम क्या कर सकते हैं? शून्य का अर्थ होता है कुछ नहीं। मेरे यहाँ शून्य मेहमान आए, शून्य खाना खाया और शून्य टैक्सी में बैठकर शून्य स्थान पर चले गए। अब ये मेरे वक्तव्य का क्या अर्थ होगा? कुछ भी अर्थ नहीं होगा। लेकिन वो शून्य में से जो एक बनता है, तो एक होते ही फिर उसमें अर्थ आ गया। और एक में ही सब कुछ हो सकता है। 101 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, लेकिन शून्य कुछ नहीं हो सकता। तो क्या शून्य का कोई महत्व नहीं है? भाई जो एक बना है वो शून्य से ही तो चलकर एक बना है। यानी एक और शून्य, इसमें संबंध अवश्य है, लेकिन क्रियाएं एक में ही होगी और एक पूर्ण को कहेंगे। तो पूर्ण से ही ये सारा यानी इसका विस्तार हुआ है। यदि आत्मा नहीं होता तो यहाँ इन सारी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं थी, और जब आवश्यकता ही नहीं होती तो ये वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी है। तो इस प्रकार ये आत्मा सर्व ओर है, एक एक कण में चाह जरूरत प्रियत्व रूप से निराकार आत्मा उपस्थित है। ये हमने इस वस्तु पर प्रयोग करके देखा, और जहाँ मर्जी हो वहाँ हम ये प्रयोग करके देख सकते हैं। ये चश्मे को छुएंगे तो स्पर्श है, ठोकेंगे तो आवाज़ है, और इसको देखेंगे तो रूप है, इसको चखेंगे तो स्वाद है, सूंघेंगे तो गंध है। ये जब अच्छा दिखाई देने में हमारे सहायक है तो ये सत्वगुणी है। कुछ अच्छा दिखता है, कुछ घिस गया है तो रजोगुणी है, और दिखता ही नहीं है, पूरे कांचे घिस गए हैं तो तमोगुणी है। उसके अनंतर हमने ऐसी कोई वस्तु ही नहीं देखी इस संसार में जिसमें चाह जरूरत प्रियत्व मिठास न हो। वो है, सब में है, एक एक कण में है। ये नहीं है ऐसी वस्तु ही इस विश्व में नहीं, और ये दोनों अलग नहीं हो सकते। इस वस्तु से हम शब्द अलग नहीं कर सकते,
स्पर्श अलग नहीं कर सकते, रस नहीं अलग कर सकते, गंध नहीं कर सकते और रूप अलग नहीं कर सकते। इस वस्तु से हम उस मिठास को भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि मिठास ने ही तो यह आकार धारण किया है। मिठास जो आत्मा है उसी ने तो आकार धारण किया है। मिठास को ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं छोड़ सकते, और इन आठों को ये मिठास चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा नहीं छोड़ सकता। ये दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। तो अब ये कई वस्तु में हमने ये दो पार्ट देखे। एक पार्ट देखा जो सतत रूपांतरण होता रहता है, और दूसरा पार्ट देखा कि जिसमें रूपांतरण होता ही नहीं, चाहे वस्तु के कितने ही रूप बदलें, वो चाह जरूरत प्रियत्व उसके साथ लगी रहती है। तो और इन दोनों भूमिकाओं में ही अनेक मत पंथ संप्रदाय आपस में संघर्षरत है। दुनिया विभक्त हो गई है, बट गई है। एक साकार को मानते हैं, दूसरे निराकार को मानते हैं। साकार वाले निराकार का द्वेष करते हैं, निराकार वाले साकार वालों को देखना नहीं चाहते, उनके धर्मस्थानों को तोड़ देते हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये एक ही वस्तु के दो भाव है। वस्तु तो एक ही है, तो एक ही वस्तु का बोध कैसे होगा? तो नाम से होगा। मिश्री कहते ही ये संपूर्ण का दर्शन हो जाता है, चश्मा कहते ही ये संपूर्ण का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार सद्गुरु नाम का परिचय करा देते हैं तत्व दर्शन के द्वारा, नाम का साक्षात्कार। अब उनके प्रश्न की ओर आए कि शरीर से आत्मा का क्या संबंध है? शरीर से आत्मा अलग नहीं हो सकती। अलग होते ही ये शरीर जो है वो यानी उसका रूपांतरण शुरू हो जाता है, और शरीर में जब तक आत्मा न हो तब तक ये शरीर भी कार्य करने के लायक नहीं होता, कार्य नहीं कर सकता। और ये दोनों अलग नहीं है, ये दो पार्ट है वस्तु के, और वस्तु का नाम रख देने पर नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। इस प्रकार इस आत्मा का शरीर से संबंध है। और ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए हम अपने प्रिय मित्रों को पुनः हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और अध्यात्म का विज्ञान से क्या संबंध है? विज्ञान केवल सुधारणा कर सकता है, उसको अपने अनुकूल बना सकता है, वो भी प्रकृति के नियमों के अंदर रहकर, प्रकृति नियमों का यानी उल्लंघन करके विज्ञान भी कार्य नहीं कर सकता। और ये इसीलिए कहा जा सकता है कि विज्ञान का ही साकार रूप, अध्यात्म का ही साकार रूप ये विज्ञान है। विज्ञान से और अध्यात्म से ये दोनों का यानी विभाजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विज्ञान का आत्मा अध्यात्म है। और अध्यात्म के विषय में एक छोटी सी बात यहाँ उपस्थित करें कि भले ही हमारे पास सब कुछ है, अण्वस्त्र है, और ये विवेक नहीं है कि कब किस पर कैसे चलाया जाए, तो हिरोशिमा नागासाकी पर अणुबॉम्ब चला दिया, जबकि जापान के पास अणुबॉम्ब तो उस समय था ही नहीं। तो अविवेकी कृत्य न हो, इसलिए विज्ञान ने अध्यात्म की आज्ञा का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और न कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति अपनी चाल से चलती है। मानवों को और अन्य जीवों को भी इस प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलना होता है। और इसीलिए ये विज्ञान है शरीर, तो अध्यात्म आत्मा है। ये हम अपने मित्रों के साथ इस अंक के माध्यम से कहना चाहते हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आपके ऐसे ही सार्थक प्रश्नों का सदैव इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति।